मैं कहता हूं आज भी गांव के अंदर वे लोग जो ये 50, 55, 60 की उम्र आने के बाद अगली पीढ़ी को घर की चाबियां सौंप देते हैं, उनका तो बेटे भी ध्यान रखते हैं, चुपचाप बाहर बैठ जाते हैं। पापा उम्र के जो लोग घर के बाहर जाके बैठ जाते हैं। वो आप उनसे सलाह लेते हैं तो वो आपको सलाह दे देते हैं, यदि आप सलाह नहीं लेते हो तो वो बीच में बोलते। और सलाह में भी ज्यादातर आप जाके पूछो ऐसा कर लें क्या, वो हाँ ही कहते हैं, वो ना नहीं कहते। वो बेहद समझदार है, वो जानते हैं कि ना भी कह दिया तो भी ये मानने वाला नहीं है, तो क्यों फालतू में अपने खोटा लगना, ये जैसा कर रहा है वैसा कर लेने दीजिए। उन उन लोगों का बुढ़ापा बेहद अच्छा गुजरता है, घर वाले बहुत ध्यान रखते हैं। कई डोकरे होते हैं जो 80 साल तक लठ लेके बीच में बैठे रहते हैं, उनका बुढ़ापा, मैंने गांव में खूब सारे ऐसे केस देखे, आसपास में केस देखे, घर वाले ही बात मानना बंद कर देते हैं। आप बाकी छोड़िए, घर वाले ही बात आपकी बात नहीं मान रहे होते हैं, आपकी खेत का बंटवारा आप नहीं कर सकते, उसमें भी दूसरे लोग पंचायती कर रहे होते हैं। हमारे पूर्वजों ने कितना सोच समझ के बनाया होगा कि ना इतने साल तक ये, इतने साल तक ये, बाद में दिया जाए। चाहे महिलाओं वाले में, वे महिलाएं जो भाई जैसे ही लगा उनको अब अगली पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए सत्ता, अगली पीढ़ी को सत्ता सौंप देते हैं। उन सासुओं की कदर खूब ढंग की होती है। कई डोकरियां 80 साल तक चाबियां यहाँ लटका के घूमती रहती है, मतलब रसोई का घी भी किसी को नहीं लेने देती। तो उन डोकरियों के बाद में बुढ़ापा बुरा ही निकलता है भाई साहब। तो अजय राज इस मामले में इंटेलिजेंट है, जैसे ही वो बुजुर्ग हुआ उसने अपने बेटे को बना दिया राजा, और खुद क्या बन गया। आप बताएंगे समाज के अंदर क्या चल रहा है, तो उसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, मैं घूम घूम के लोगों को बता दूं। ये भी इंटेलिजेंस ही है जी। भारतीय संस्कृति या हमारे पूर्वजों ने कितना सोचा होगा इस बात पे कि उन्होंने माना कि एक व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष का होता है। कितना होता है, अधिकतम जीता है तो कितना जीता है, 100 वर्ष। उन्होंने माना 100 वर्ष का होता है, तो माना कि यदि 100 वर्ष का होता है, ये मान रखा था कि 100 वर्ष का होता है। इसलिए आज भी गांव में किसी की डेथ होती है, भले वो 60 साल में, भले वो 70 में, भले वो 80 में, बोलते हैं 100 वर्ष पूरा कर गया। कितने वर्ष पूरे किए, डेथ होती है तब गांव में बड़े बुजुर्ग की जब भी डेथ होती है, मतलब फोन करके भी किसी कहते हैं ना कि भाई हमारे वो फलान जी की डेथ हो गई, तो यूं यूं नहीं बोलते डेथ हो गई, यूं बोलते भाई 100 वर्ष पूरा कर गया। क्योंकि हमारा मानना था कि व्यक्ति का जीवन कितना होता है, तो व्यक्ति का जब अंत हो गया इसका मतलब कितने वर्ष पूरे हो गए, इसको 100 वर्ष। हमारे पूर्वजों ने कहा उस 100 वर्ष को 4 भागों में बांट दिया जाए। कितने भागों में, उसके जन्म से लेके 25 वर्ष तक का जो समय, उसको उन्होंने बोला ब्रह्मचर्य। क्या बोला, पढ़िए। 0 से 25 तक वाले में क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जीवन जितना हो सके कम सुविधाओं में जिए, जितना हो सके कम सुविधाओं के अंदर जिए। इसलिए कहा गया कि पढ़ना घर पे नहीं है, गुरुकुल में जाके। कहां जाके, जैसा कि आप रहते हैं हॉस्टल्स में, घर पे नहीं रहे आप, सेम प्रणाली का फॉलो कर रहे हैं। गुरुकुल में जब वो पढ़ा करते थे, आप भले राजा के बेटे हो, आप भले सेठ के बेटे हो, आप बड़े को साहूकार या मंत्री के बेटे हो, लेकिन सुबह सुबह उठ के डेली सबको भीख मांगनी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी, आप गांव के अंदर जाएंगे और गांव में जाके आप बाकायदा अपनी वो झोली लेके जाएंगे, और झोली लेके भिक्षाम देही। अंदर जो महिला है वो उस समय कोई रसोई का काम कर रही है, उसने कहा 10 मिनट खड़ा रहे, थोड़ी देर बाद आके आटा दूंगी। आप चुपचाप खड़े हो, ये आपका पैशन है, ये धैर्य की परीक्षा है। आपने 10 मिनट बाद पुनः कहा कि माते भिक्षाम देही, हे माता मुझे भिक्षा प्रदान करो, उसने वापस कहा क्या है, देख नहीं रहा काम कर रही हो। आप पुनः चुप रहे, इसका मतलब आप जल्दी अग्रेसिव। आपको छोटी उम्र से इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी ताकि आगे की जिंदगी में काम आए, आप में अग्रेशन ज्यादा नहीं हो, आप में धैर्य हो। जहां अग्रेशन होना चाहिए वहां पे हो, हर जगह अग्रेशन। महिलाओं से किस प्रकार का व्यवहार हो, लड़कियों से किस प्रकार का व्यवहार हो, बुजुर्गों से किस प्रकार का व्यवहार हो, ये सब चीजें आप उस 25 साल की एज में सीखते। जब आप 25 के हो जाते इसका मतलब पढ़ाई कंप्लीट हो गई। क्या कंप्लीट हो गई, अब कहते अब आप अगले आश्रम में जा सकते हो। अगला आश्रम था गृहस्थ। कौन सा था, इसका मतलब कमाओ। गृहस्थी कब चलेगी, जब पर कमाएंगे कब, जब हम पढ़ेंगे। जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कमाएंगे कैसे। पढ़ने का मतलब ये केवल ये नहीं था नौकरी वाला, पढ़ने का मतलब था उसमें स्किल डेवलपमेंट था। आपको स्किल सिखाई जाएगी, आप नौकरी भी कर सकते हैं, आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं, आप किसी दूसरे के पास में जाकर नौकरी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, आपको वो सिखाया जाएगा। अब आप कमाइए, अब चूंकि आप कमा रहे हो तो अपना घर चला सकते हो, तो आप ब्याह कीजिए। तो आप अपना अपना 25 से लेके 50 तक आप घर पे ध्यान दीजिए, केवल अपने घर पे ध्यान दीजिए, बाकी चीजों करने की आपको आवश्यकता नहीं। आप अब आपके बच्चे होंगे, उनको आप अच्छी शिक्षा दिलाइए। आपके परिवार में किसी को जरूरत है, उसके साथ में आप खड़े हो जाइए। अब आप 50 के हो गए, जब आप 50 के होते तो आपकी अगली पीढ़ी तैयार हो रही है, आपके जो बच्चे हैं उसी उम्र के आसपास पहुंच रहे हैं। इसलिए अब आप घर से ध्यान हटाइए,
अब आप घर की तरफ ध्यान मत दीजिए, अब आप समाज की तरफ ध्यान दीजिए। किसकी तरफ? अब आप गांव की स्कूल में जाके छोटे बच्चों को पढ़ाइए। अब आप गांव में पौधारोपण कीजिए। अब गांव के अंदर आवारा गाय है तो गौशाला में जाके काम कीजिए। अब गांव के अंदर मंदिर टूट फूट गया तो वो ठीक कैसे करवा जाए उस पर ध्यान दीजिए। गांव में शाम को भजन आदि होते हैं तो उनके अंदर जाके बैठिए। अब परिवार की चिंता छोड़िए, समाज की चिंता कीजिए। हमारा वो आश्रम था वानप्रस्थ। कौन सा था? पहली बात, 75 तक होते होते आप मर जाएंगे। 75 के बाद आप जिंदा, पर यदि 75 के बाद भी आप जिंदा है तो आप संन्यास धारण कीजिए। अब आप समाज को भी छोड़िए, अब आप घूमिए। सन्यासी वह है जो भ्रमण करता है, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। सन्यासी वह है जो एक जगह पे 3 दिन तक लगातार रुकता नहीं है। यदि आप किसी एक जगह 3 दिन से अधिक रुक गए तो हो सकता है उस जगह से आपको प्यार हो जाए, उसका वातावरण अच्छा लगे, वहां के लोग अच्छे लग जाएं, तो आप में मोह माया आएगी। और जब मोह माया आ गई फिर किस बात के सन्यासी हो? आप निरंतर घूमिए। जब आप घूम रहे होंगे तो अलग अलग लोगों के बीच में जाएंगे। उन अलग अलग लोगों को भी पता है कि आप जिंदगी के 75 साल देख चुके हैं, इसलिए जिंदगी का बड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए लोग आपसे मिलने आएंगे। उनको बताइए कि आपने जीवन में क्या अच्छी बातें की, क्या बुरी बातें की, क्या कमियां रही, कहां गलतियां थी, उनको सुधारना कैसे। धीरे धीरे आप अपने जीवन का त्याग कर दीजिए। क्योंकि आप 50 के होने के बाद घर गृहस्थी अपने परिवार पर छोड़ देते हैं, समाज का काम करते हैं, तो घर भी राजी और समाज भी राजी। अब चीजें थोड़ी सी चेंज हुई है। आप ये कह सकते हो कि सर आप 25 तक एजुकेशन पूरी नहीं होती, अब एजुकेशन ये 30 तक चली गई कि अपने नौकरी लगने की उम्र 30 तक आ गई या 30 तक हो गई। अब आप कहते हो सर 50 वर्ष के अंदर जाते जाते अब नहीं है, वो 60 हो गया, क्योंकि सरकार भी रिटायरमेंट कितने पे कर रही है, तो 60 तक तो घर का ध्यान रखना ही है। अब वो आगे वाला थोड़ा थोड़ा उधर बढ़ा लिया जाए, बाकी ये 30 और 60 वाला हो गया।